एक वक्त था जब एनडीटीवी पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता आना नहीं चाहता था। बीजेपी से जुड़े हुए लोग वहां पर बैठने नहीं चाहते थे क्योंकि सवाल बहुत सख्त होते थे और उन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते थे। उनको उतनी गुंजाइश नहीं मिलती थी, इतनी सहूलियत नहीं मिलती थी जो बाकी चैनल्सों पे मिलती है, जो बाकी के टेलीविज़न चैनलों पे मिला करती हैं। यानी आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बोलिए सच बोलिए, गाली दीजिए, चिल्लाइए, आप कुछ भी कह कीजिए, सबसे ज़्यादा वक्त बीजेपी के ही प्रवक्ताओं को बाकी के चैनलों पे मिला करती थी, बाकी के चैनलों पर मिलती थी। लेकिन एनडीटीवी पे यह नहीं होता था। सरकार की नीतियों का आलोचना होती थी, गलत नीतियों पर डिबेट होती थी। डिबेट के टॉपिक वो नहीं होते थे जो कि बाकी टीवी चैनल्सों पे हिंदू मुसलमान वाले हुआ करते हैं। यहाँ एनडीटीवी पर जनसामान्य से सरोकार वाले देश की पॉलिसी को लेकर के होने वाले सवालों पर डिबेट हुआ करती थी। तो एनडीटीवी पर सरकारी क्लास था, यानी कि सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी व्यवस्था है, उस पर सवाल पूछा जाता था, उसे बाइकआउट कर रखा था। यानी कि एनडीटीवी ने सब पे मुद्दे पर बाइकआउट कर रखा था। नौकरी भी लेने हो बहुत कम आते थे, यहाँ पे नौकरी भी लोगों को बहुत कम मिलती थी एनडीटीवी में, क्योंकि जब सरकारी क्लास या सरकारी के समर्थक वर्ग उसका बाइकआउट करने लगे थे तो समझिए आप आरपी भी नहीं, यानी कि टीआरपी भी नहीं होते थे, उसके पास उतना विज्ञापन भी नहीं होता था, इसलिए नौकरियां भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब जब से अडानी के पास एनडीटीवी आया है, नई बिल्डिंग भी मिल गई है और नौकरी पर नौकरी निकल रही है। एनडीटीवी बहुत सारे लोगों को बहाल किया है। चेहरे पुराने हैं लेकिन उन्हें फिर से रिसाइकल करके लाया जा रहा है। जब एनडीटीवी पर न्यूज़ चैनलों को अडानी से खरीदा तब रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। कहा अब एनडीटीवी में बोलने की गुंजाइश नहीं है। ये जो बातें हैं उन्होंने कहा कि अब एनडीटीवी पे गुंजाइश नहीं है रवीश कुमार, इसलिए अब हम यूट्यूब पे आ रहे हैं। शुभांकर मिश्रा जो यूट्यूब चैनल चला रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, कभी कभी अपने एजेंडे को भी दोहरा रहे थे, अब वो एनडीटीवी पे आने वाले हैं, यानी कि आ ही गए हैं। हम कह सकते हैं कि वो आ गए हैं। और कब आ रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह के भोज के बाद यह उनका पहला पर्दापण होगा। असर है क्या यह भोज का, उस डाइनिंग टेबल पर बैठ के असर का, जिस डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द आईटी सेल के मार्थी जो थे तमाम झूठ सच फैलाते थे और ट्रोलिंग करवाते थे, क्या यह रथ बिहार चुनाव के प्रचार की तरफ जा रहा है? क्या शुभांकर मिश्रा को बिहार के चुनाव की तरफ ले जाया जा रहा है? अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब शुभांकर बीजेपी की मीटिंग में आईटी सेल के साथ बैठे थे। मीना जैन एक यूजर हैं, एक्स पर वो लिखती हैं कि शुभांकर मिश्रा रिलेटेड अटेड ये बीजेपी मीटिंग, जो जाहिर है कि उसकी फ़ोटो भी है कि वह बीजेपी की उस मीटिंग में पहुँचे थे। वो ही नहीं पहुँचे थे बल्कि बहुत से ऐसे चेहरे पहुँचे थे जो अपने आप को देसी पत्रकार कहते हैं। वेयर ही वाज सीटेड विद बीजेपी आईटी सेल मेंबर ऋषि बैरागी। बीजेपी आईटी सेल के मेंबर ऋषि बैरागी के साथ शुभांकर मिश्रा की कुर्सी भी एक कथित तौर पर निष्पक्ष पत्रकार और एक आईटी सेल का मेंबर साथ साथ एक बैठक में बैठे हो तो क्या बात हो रही होगी। अब खबर है कि नाउ ही हैज नॉट अडानी एनडीटीवी नॉट ऑल गोदी मीडिया फिगर्स are known to the public, but the good thing is that one by one they are slowing getting exposed। गोदी मीडिया में कुछ नाम ही ज़्यादा फोकस रहते हैं, कुछ चेहरे ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके सबके चेहरे से नकाब उतरते चले जा रहे हैं, सबके नकाब उतर रहे हैं। पॉडकास्ट कर रहे थे, यूट्यूब चला रहे थे, आज तक छोड़ के गए थे, यानी कि आज तक चैनल को छोड़ दिया था कि कुछ अलग करना है, कुछ बढ़िया करना है, कुछ पत्रकारिता करनी है, लेकिन वापस आ रहे हैं। तो कहाँ? अडानी के एनडीटीवी में।
आखिर अडानी का एनडीटीवी क्या दे रहा है? आखिर अडानी का एमबी की क्या असरफियाँ बिखेर रहा एनडीटीवी में? क्या असरफियाँ बिखेर दी गई हैं? क्या असरफियाँ की बोली लगा दी गई है? कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर लिखे भी रहे हैं कि भाई सही वक्त का इंतजार था इस शख्स को, यानी कि रवीश कुमार को सही वक्त का इंतजार था, यानी शुभांकर मिश्रा को सही वक्त का इंतजार था। बोली तो तभी भी लगाई होगी, लेकिन कीमत सही नहीं मिल रही थी। अब कीमत भी बढ़ गई है, क्योंकि तमाम जो विधाएं हैं कैमरे के सामने रहने की उसमें पारंगत होते हैं, वो पीक हासिल कर लिया है। जहाँ पर आपकी बोली उच्चतम पहुँचे, उच्चतम स्तर पर आपकी बोली पहुँची, तो फटाक से सौदा हो गया, सौदा तय हो गया। ठीक है, यस और हाँ में हाँ सर बोल दिए। अब किस तरह की पत्रकारिता होगी? क्या सवाल होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति का बार बार सीज फायर के लिए अपने सवालों को दोहराना, अपने आप को नोबल के लिए आगे बढ़ाना, क्या इस बात पर सवाल होगा? क्या क्रोनिन फाइटलिज्म पर सवाल होगा? क्या अमेरिका में चल रहे अडानी पर मुकदमे पर सवाल होगा? क्या रवीश कुमार, अभी सब सारे मुद्दे पर आप सवाल करिएगा? क्या आप शुभांकर मिश्रा का भी इस मुद्दे पर सवाल करिएगा कि अडानी को ही सारे कारोबार दे दिए जाएंगे, सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह दे दिए जाएंगे? क्या इस पर बात होगी शुभांकर मिश्रा जी? क्या इस पर सवाल होंगे कि मुद्रा पोर्ट पर इतनी छूट क्यों है? सवालों की फुर्सत लंबी होती जा रही है। चाइना के साथ अडानी का कारोबार क्यों है? क्या इस पर सवाल होगा शुभांकर मिश्रा जी? अब देखने को मिलेगा कि आखिरकार शुभांकर मिश्रा कौन सी गोली बटन के लिए रहे, मतलब किस बात के लिए वहाँ उस चैनल में गए हैं। किस गोली को धमकाए देश के दर्शकों को? किस गोली से धमकाएंगे आप? इस देश का दर्शक अब समझ गया है कि आखिरकार एनडीटीवी को एनडीटीवी नहीं, वो एनडीटीवी नहीं है जिससे सवाल पूछा करता था। इसलिए आज तक कोई इंटरव्यू उस एनडीटीवी को नहीं मिला जिस एनडीटीवी में रवीश कुमार हुआ करते थे। उस एनडीटीवी को कोई इंटरव्यू नहीं मिला, अब तक नहीं मिला जब तक थे रवीश कुमार। अब इंटरव्यू भी मिल जाएगा, हो सकता है पॉडकास्ट भी मिल जाएगा, हो सकता है मेहमान बनकर भी आ जाएंगे, लेकिन सवालों का तीखापन, सवालों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। शुभांकर मिश्रा जी जैसे आप चैनल में जा रहे हैं, उसके जो दो लोग हैं जिस वो चैनल को देखते हैं, सब जान चुके हैं। यूट्यूब करते करते आखिर शुभांकर मिश्रा एनडीटीवी क्यों आए? इसका जवाब भी हो सकता है कि वह आने वाले दिनों में किसी अपने वीडियो के जरिए दे दे। शायद उन्होंने पोस्ट पर भी लिखा भी है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब भी है कि एनडीटीवी में क्यों आ रहा हूं, और इस बार वो बताए भी हैं। शायद तो फिर इंतज़ार उनके उस वीडियो का भी रहेगा कि आखिर वो क्या बताते हैं, क्या लॉजिक देते हैं शुभांकर मिश्रा, क्या तथ्य देते हैं शुभांकर मिश्रा, क्या फैक्ट देते हैं शुभांकर मिश्रा कि क्यों एनडीटीवी ज्वाइन की है, किस बात को लेकर के वो कहते हैं कि हाँ मैं इस वजह से एनडीटीवी आया। आखिर इन तमाम सवालों के बीच सवाल यह भी है कि आईटी सेल के बीच बैठकर झूठ का एजेंडा चलाने वाले मुखिया के एक बहुत लघुबानिक स्पीच सुनने के बाद क्या मन बदल गया शुभांकर मिश्रा जी? क्या ये बिहार चुनावी की तैयारी है शुभांकर मिश्रा जी, या बंगाल को फोकस किया जा रहा है? लोकप्रियता को भुलाने का तरीका है शुभांकर मिश्रा जी? जो अलग अलग सेक्टर में लोकप्रियता भूल रहे हैं, उनको लाइए फिर एक प्लेटफॉर्म पर जहां से हम अपने विजय रथ को आगे बढ़ाएं। तो देखिए शुभांकर मिश्रा, आपको बताना ही होगा, क्योंकि अमित शाह ने एक बार कहा था कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो क्या अब चुनाव को जीतने के लिए एनडीटीवी सहारा बन रहा है, और उस सहारे को सहारा देने के लिए शुभांकर मिश्रा एनडीटीवी पहुंच रहे हैं, एनडीटीवी ज्वाइन कर लिए हैं। बहरहाल गोदी मीडिया के हर खबर पर नज़र बनाए रखिए। गोदी मीडिया क्या दिखाता है, इस पर आप हमेशा नज़र बनाए रखिए। हर खबर को समझिए, पढ़िए, देखिए, जांचिए, परखिए और फिर आगे बढ़िए। तब आगे सोचिए कि आखिरकार ये खबर में जो गोदी मीडिया दिखा रहा है क्या सच्चाई है? ये खबर जो हम देख रहे हैं क्या सच है खबर? इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है? इसको जांचिए, परखिए, पढ़िए अच्छे से,
तब इसके बारे में सोचिए, ना कि देखें कि ऐसे कुछ भी आ गया उसको हम सही मान के उसको शेयर कर दिए, लाइक कर दिए। तो ये लोग ये जो है आपको समझना है, आपको सोचना है। आपको लोग मूर्ख बना रहे हैं। आप सभी दर्शकों को जो आप बड़े बड़े चैनलों को देखते हैं आपको मूर्ख बना रहे हैं। सच्ची खबरों की जांच करिए, सच्ची खबरों के बारे में सोचिए कि आखिरकार आपको खबर कहाँ से सही मिल रही है। फिलहाल देखा जाएगा कि ये जो शुभंकर मिश्रा हैं क्या कुछ तथ्य देते हैं एनडीटीवी में जाने का, क्या कुछ कहते हैं। अभी तक एनडीटीवी में जाने की वजह शुभंकर मिश्रा नहीं बताए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं ये जो शुभंकर मिश्रा।